आज 9 नवंबर प्रातः मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न: गुणों की धारणा होती जाए और चलन भी सुधरते रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर: जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है वह ज्ञान धन का दान कर नहीं सकते, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। इसी दो विशेष बात पर आज मुरली चल रही है। दूसरों को ज्ञान का दान दो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कई बच्चे कहते हैं कि कोई सुनता ही नहीं है ज्ञान, कोई सुनता ही नहीं ज्ञान, और ये कह के कि वो फिर दूसरों पर प्रयास भी नहीं करते सुनाने का। 2-4 पर प्रयास किया फिर छोड़ देते हैं। परंतु बाबा कहते, उसी दुनिया में तो तुम हो ना, तुमने सुना ना? के अपने आप से पूछो कि आप पर कितनी मेहनत बाबा ने की है, और निमित्त बहनों ने कितनी मेहनत की है, भाइयों ने कितनी मेहनत की है। जब आप दूसरों से इतनी मेहनत लेते हैं और बाबा ने कितनी मेहनत की है, तो फिर आप भी दूसरों पर इतनी मेहनत करो। हाँ, सभी नहीं सुनेंगे, सभी दैवी कुल में नहीं जाएंगे, लेकिन 10 में से 3 तो जरूर सुनेंगे। 3 पहले वाले 10 में से हो, या फिर 2-4 के बाद वाले हो, या लास्ट वाले हो, लेकिन सुनेंगे जरूर। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा है और बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं और अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो और अभी अभी मर जाते हैं। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो और अभी अभी जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो न देना। यह हुआ गीत का अर्थ। ये तुम जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिल जाती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं। पहले पहले अपने को पहचानो। बाबा कहते, पहले पहले अपने आप को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, तो साथ साथ शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहां सुख है उसे सुख धाम कहेंगे, और जहां दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले
क्या करना चाहिए? बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी सभी तो आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है। शरीर के नाम भी बदलते हैं, आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा कभी हो न सके। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो, ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे कि यह तुम्हारी कल्पना है तो उसको समझाना छोड़ देना चाहिए। चित्र भी है। बोलो, यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कोई कहे यह कल्पना है तो छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इन सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का भी नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है। जैसे बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो तुम बच्चों को भी बाप कहते हैं कि अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। बाप समझाकर क्या से क्या बनाते हैं, नशा चढ़ना चाहिए। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो नहीं समझ सकते, इतनी बुद्धि सबकी है ही नहीं जो समझ सके। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी समझ न सके। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके। अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है। उन्हों कोई लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब आप आत्माओं को समझाते हैं। तुम उल्टे बन गए हो ना। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अभी बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। पहले उल्लू बन गए थे, अभी बाप सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हो तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा बना देते हैं तो कला काया ही चट हो जाती है और फिर गिर पड़ते हैं। रावण राज्य और राम राज्य को भी तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप को याद करना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई, और यह है तुम्हारी सदा काल के लिए कमाई। इसलिए इस कमाई में अटेंशन जास्ती देना पड़ता है, क्योंकि माया क्या करती है, घड़ी घड़ी और तरफ के ख्यालात ला देती है। इसलिए बाबा कहते इस कमाई पर जास्ती ध्यान देना होता है।
यह तो होगा ही, माया बार बार तो वार करेगी, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते और माया ऐसा कहती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भगवान वाच्य आदि में इस समय का ही गायन है ना। पूतनाएं सुपनखाएं भी है, ये सब इस समय की बात है, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि जो भी मनाते हैं, जो पास्ट हो गया उनका फिर त्योहार मनाते हैं। पास्ट की महिमा करते रहते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया ना। जैसे क्राइस्ट आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग में यह धंधा आधा कल्प चलता है। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं है, यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सभी आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है, अभी फिर से सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो वहां नहीं आएंगी। बाकी थोड़े दिन है। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। ये भी निश्चित है, कल पहले जो आए वही आएंगे। इसलिए बाबा कहते सबको समझाओ, लेकिन जबरदस्ती भी किसी पर नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो ना। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भल गाते हैं, ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ भी नहीं समझते। सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत है ना, कौन सा गीत? आखिर वह दिन आया आज। जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में तकते थे। रास्ता तकना माना याद इंतजार करना। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतो कर फिर वापस चले जाते। 84 जन्मों के पार्ट को भी तुम जानते हो, यह पार्ट बजता रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अभी नहीं है। फिर बाप बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखाया था ना, तुम्हारे सिवाय कोई के मुख में यह आ न सके। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिवो अहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग करते हैं। तुमको अभी बाप ने समझाया है, तुम ही चक्र लगाकर ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो, सो हम सो का अर्थ तुम समझा सकते हो।
हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर 84 का चक्र लगाते हैं। यह कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में रहना चाहिए अर्थ। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम 100 का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तुम किसको भी कहो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो मानेंगे नहीं, कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। तुम समझा सकते हो कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, यह चक्र फिरता रहता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं और फिर कह देते यह गपोड़ा है। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी मैं तुमको याद दिलाता हूं, नष्टो मोहा हो जाओ। याद करते थे ना बाबा, इस सृष्टि पर जब आप आएंगे तो आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे। सारी दुनिया रूठे लेकिन कभी भी आपको नाराज नहीं करेंगे। बाबा याद दिलाते हैं, अब नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षा भी स्वतः मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, यह चित्र बनाओ। बाबा ने होमवर्क दिया, यह चित्र बनाओ, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का राज भी समझ में आ जाएगा। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाकर पूजा करते हैं। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रखनी है और फिर समझाना भी है। क्या समझाना है? धन दिए धन ना खुटे। जो ज्ञान धन नहीं दे बांटते हैं उसको मनहूस कहा जाता है। बाप ने जो समझाया है वह दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने आप को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे। दूसरों को नहीं समझाएंगे तो गुण भी धारण नहीं होंगे। चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हो ना। तुमको अभी समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। अभी तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय और उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से यह जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहते हैं। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, बाकी विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले माफिक।
ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे चमाट खाई थी। हर एक अपने अंदर से समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा, हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा या भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर भी अत्याचार होते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है शरीर से। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बातें। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएंगे। मूल बात है याद की यात्रा, जिस याद की यात्रा से आत्मा पावन बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कुछ भी होता है तो भावी समझकर शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देश से नष्ट मोहा हो जाओ। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कितना भी कोई आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप क्या करो, सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप तो राइट रहो। कल भी बाबा ने कहा आप रॉन्ग क्यों बनते हो, आप तो राइट रहो। कोई टक्कर देता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो, या क्यों, ये ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य मिलता रहेगा। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा मेरा हटाकर एक बाबा को मेरा समझो, सब मेरे। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां
किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्याय